दोस्तों आज हम बात करेंगे कपलर के लेंथ के बारे में। कंस्ट्रक्शन साइट पर जब भी हम कपलर यूज करते हैं तो यह जो कपलर है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, यह मोस्टली सभी इंजीनियर्स के दिमाग में रहता है कि यह जो कपलर हम यूज कर रहे हैं यह कपलर की एक्चुअली लेंथ कितनी होनी चाहिए। एज पर आईएस कोड इसके बारे में क्या बताया गया है, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो हम कपलर साइट पर यूज करते हैं उसके बारे में आईएस कोड ने क्या बताया हुआ है उसकी लेंथ को लेकर, और हम कैसे वेरीफाई करें कि यह जो हमारा कपलर है जो हम कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज कर रहे हैं वह एप्रोप्रिएट है। तो दोस्तों आज मैं आपको दो क्राइटेरिया बताऊंगा, वह दो क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो समझ लेना कि आपका कपलर ओके है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आईएस कोड 16172 कपलर की लेंथ को लेकर ऐसा कहता है कि यह जो कपलर की लेंथ कितनी होनी चाहिए वह मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरर अपनी डिजाइन के हिसाब से डिसाइड करे कि कपलर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। आईएस कोड का रिक्वायरमेंट बस इतना है कि यह जो कपलर की लेंथ जो भी होगी वह कपलर वह एडेक्वेट स्ट्रेंथ वाला हो, साथ ही साथ आईएस कोड 16172 के हिसाब से जितने भी आईएस कोड के अंदर टेस्ट लिखे हुए हैं 16172 में उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। बस आईएस कोड इतना ही चाहता है। बट कपलर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसका इंटरनल थ्रेड कितना होना चाहिए, वह सभी जो है मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा। अभी ये कौन कौन से टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं एज पर आईएस कोड 16172। तो आपका जो कपलर है वह स्टैटिक टेंसाइल टेस्ट, स्लिप टेस्ट, साइक्लिक टेंसाइल टेस्ट, लो साइकिल फटीग टेस्ट, हाई साइकिल फटीग टेस्ट, यह सभी टेस्ट पर यदि उसका परफॉर्मेंस फुलफिल होता है आईएस कोड के हिसाब से तो उस कपलर को आप जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज कर सकते हैं, ऐसा आईएस कोड कहता है। यह हुआ हमारा क्राइटेरिया 1। मैं आपको आईएस कोड में भी दिखा देता हूं। देखो दोस्तों यह आईएस कोड 16172 है। यहाँ पर क्लाउज नंबर 6 में मैन्युफैक्चरर के बारे में साफ साफ लिख दिया है कि यह जो कपलर है रेनफोर्समेंट कपलर है, यहाँ पर सेल की जगह आप इसे मस्ट समझिए, मस्ट, कि रेनफोर्समेंट कपलर्स मस्ट हैव एडेक्वेट स्ट्रेंथ, लेंथ एंड इंटरनल थ्रेड एज पर मैन्युफैक्चरर डिजाइन। ओके, मैन्युफैक्चरर डिजाइन पर उन्होंने छोड़ दिया है कि उसका जो है लेंथ, इंटरनल थ्रेड वह डिसाइड करेगा। बट आईएस कोड को क्या चाहिए, टू बी एबल टू मीट द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड। ये जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से उसका परफॉर्मेंस फुलफिल होना चाहिए। कौन कौन सा, तो मैंने आपको टेस्ट बताए वो सब। ठीक है, यहां मैं आपको दूसरी डेफिनेशन भी बता देता हूं। टर्मिनोलॉजी के अंदर यहाँ पर 3.3 नंबर का क्लाउज देखेंगे जहां पर लिखा हुआ है कपलर लेंथ कितना होना चाहिए। तो आईएस कोड ने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट कपलर इंक्लूडिंग ऑल लॉस ट्रांसफरिंग पार्ट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि जो भी आपका कपलर का लेंथ होगा वो कपलर ऐसा होना चाहिए जो लोड को ट्रांसफर कर सके वन बार टू द अनदर बार। ठीक है, ऐसा कपलर होना चाहिए। मतलब कि कपलर की लेंथ को लेकर उन्होंने नहीं बताया कि कितना होना चाहिए, बस वो लोड ट्रांसफर हो सके, आईएस कोड का स्टैंडर्ड फुलफिल कर सके, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो दोस्तों पहला क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है, देखो जो दूसरा क्राइटेरिया है वह आईएस कोड ने नहीं बताया बट हमारे इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अंदर वो चलता है। क्या चलता है, तो हमारी इंडस्ट्री प्रैक्टिस ये कहती है कि जो कपलर की लेंथ है वह मिनिमम 2D होनी चाहिए। यहाँ पर डी को लेकर मेरा कहने का मतलब है कि डाया ऑफ रेनफोर्समेंट बार। ओके, यदि मैं बात करूं, यदि आपका रेनफोर्समेंट बार 16 mm डाया का है तो 2 into 16 मतलब कि 32 mm का आपका मिनिमम कपलर का लेंथ होना चाहिए। ऐसा कौन कहता है, यह हमारी इंडस्ट्री प्रैक्टिस कहती है। दोस्तों कुछ कंपनी 2D लेकर चलती है, कुछ कंपनी 2.5D लेकर चलती है। यह डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर की डिजाइन के ऊपर। राइट, मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा कि उसे कितना लेना है, बट इंडस्ट्री प्रैक्टिस कहती है कि मिनिमम 2D तो होना चाहिए। ओके, इसके बारे में आईएस कोड कुछ नहीं कहता है कि 2D होना चाहिए, ये हमारा इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। ओके, आईएस कोड तो बस इतना कहता है कि मैन्युफैक्चरर डिसाइड करे कि उसे क्या इंटरनल थ्रेड रखना है, क्या उसे लेंथ रखना है,
बट उसे तो एडेक्वेट स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए और जितने भी टेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको कपलर की लेंथ कितनी होनी चाहिए एज पर IAS कोड समझ में आ गया होगा। यह मेरे दोनों क्राइटेरिया आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए दोस्तों, जिससे मुझे भी इच्छा हो कि मैं आगे से आगे अच्छे और वीडियो आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।